उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव था, धनपुर। नाम जितना सुनहरा, हालात उतने ही उलझे हुए। गांव का सरपंच था ठाकुर दिग्विजय सिंह, जिसे लोग पीछे से दिग्गू लालची कहते थे। उसका एक ही नियम था, काम तभी होगा जब जेब गर्म होगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब उसकी खूबसूरत बेटी राधिका और एक गरीब किसान का बेटा मोहन एक दूसरे से प्यार करने लगे। और मोहन सिर्फ गरीब नहीं था, वो दिग्विजय से भी बड़ा चालाक और लालची निकला। ये गांव के लोग सोचते हैं मैं जनता का सेवक हूं। अरे मैं तो अपनी जेब का सेवक हूं। सरकार, राशन की शिकायत आई है। शिकायत आई है तो भेज दो, और शिकायत करने वाले से बोलो डोनेशन भी लेकर आए। मोहन, तुम हमेशा इतने शांत क्यों रहते हो? शांत वही रहता है राधिका, जो अंदर से तूफान छुपाए बैठा हो। तूफान? कैसा तूफान? तूफान सपनों का, अमीरी का। राधिका को लगा मोहन सिर्फ गरीब है, लेकिन मेहनती है। लेकिन मोहन के दिल में कुछ और ही चल रहा था। ये मोहन हर रोज मेरी बेटी से क्यों मिलता है? सर, लगता है दोनों प्यार करते हैं। क्या प्यार? वो भी बिना पैसे के, और मेरी बेटी से? सोच भाई, अगर मैं सरपंच की बेटी से शादी कर लूं तो समझो गांव की 50 बीघा जमीन मेरे हाथ में। और प्यार का क्या? क्या प्यार? वो तो सिर्फ लाइन होती है इम्प्रेशन के लिए। अब कहानी में असली खेल शुरू होता है। दोनों तरफ से लालच ही लालच। तू अब बड़ी हो गई है, मैंने तेरे लिए एक अमीर लड़का ढूंढा है। मुझे अमीर लड़का नहीं चाहिए पापा, मुझे मोहन चाहिए। गरीब किसान का बेटा? कभी नहीं। तभी मोहन सरपंच के पास आता है। सरपंच जी, मैं आपकी बेटी से शादी नहीं, बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहता हूं। क्या मतलब? आपके पास जमीन है, मेरे पास दिमाग है, मिलकर पैसा छापेंगे। सरपंच को पहली बार कोई अपने जैसा लालची मिला था। अगर तू मेरी बेटी से शादी करेगा तो गांव की सारी जमीन आधी आधी। आखिर पूरा खेल मेरे हाथ में है। मोहन, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं वही कर रहा हूं जो इस दुनिया में सब करते हैं, फायदा। मैंने तुम्हें सच में प्यार किया था। और मैंने तुम्हें सच में इस्तेमाल किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब असली ट्विस्ट आने वाला था। ये मोहन मुझे बेवकूफ बना रहा है। मैं भी उसे दिखाता हूं। मोहन अब दामाद बनने वाला है मेरा, लेकिन उससे पहले उसे सरकारी जमीन का कागज देना होगा। सरपंच जी, आपने जो जमीन मेरे नाम करने की बात की थी, वो फर्जी निकली। और तूने जो प्यार की बात की थी वो क्या था? पूरा गांव इकट्ठा हो गया और अब असली खेल खुलने वाला था। तुम दोनों एक जैसे हो, एक जैसा लालच। मैं किसी की संपत्ति नहीं हूं। मैं घोषणा करती हूं, मैं अपनी जमीन और पैसा गांव के स्कूल के नाम करती हूं, ताकि तुम दोनों जैसे लोग कम पैदा हों। ये क्या हुआ? हम तो लुट गए। हम तो लुट गए। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। गांव में आज भी लोग कहते हैं, जहां लालच होता है वहां कोई ना कोई ज्यादा चालाक जरूर निकल आता है। और धनपुर गांव में पहली बार किसी लड़की ने लालच और प्यार दोनों को हरा दिया। लालच हमेशा हारता है, चाहे वो सरपंच का हो या किसी आशिक का।